जय हिंद साथियों इस वक्त है अपने मातृभूमि सियोड़वा में। और सियोड़वा जो है प्राकृतिक इन्वायरमेंट में और कह सकते हैं प्रकृति की गोद में एक खूबसूरत गांव है। ये खूबसूरत गांव जो है हमारे अनादिकाल से चलता आ रहा कुश्ती गेम को आज भी अपने दिलों में सजोया हुआ है। ये तस्वीरें उसका साक्षात प्रमाण है। देख सकते हैं किस कदर कुश्ती को अपने दिलों में लेकर लोग जीते हैं। ये सियोड़वा ग्राम सभा जो है गोर्रा राप्ती द्वाब क्षेत्र में बसा एक प्राकृतिक वादियों में खूबसूरत और प्यारा गांव है, जहां मिट्टी का कुश्ती जो प्राचीन काल से आती रही है, उस कुश्ती को आज भी लोग दिलों में लेकर जीते हैं। इस मिट्टी के जो खुशबू है वो दूर दूर तक मंचों तक ले जाते हैं और सियोड़वा के मान सम्मान और गौरव को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पूरे कचरांचल गोर्रा राप्ती द्वाब क्षेत्र को आन मान शान होता है और काफ़ी लाजवाब तस्वीरें यहाँ से आती है हमारे ग्राम सभा से। और कहा जाता है भारत का हृदय गांव में बसता है। जब भारत का हृदय गांव में बसता है और गांव से ऐसी तस्वीरों का आना वाकई मानिए दिल के अंतःकरण की अंतरात्मा को ऐसे संकेत देती है कि हमारा भारत जो कहा जाता है सनातनी है, उसका प्रमाण भी है। क्यों कुश्ती अपने आप में गेम ही नहीं है, ये एक योगी का योग भी है। ये कुश्ती में शरीर का एक एक पार्ट एक एक अंग एक्सरसाइज करते हैं और वो स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है स्वस्थ मानव के शरीर में स्वस्थ ज्ञान निवास करता है। तो स्वस्थ रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए। तो ये काफ़ी लाजवाब है। और यहाँ कुश्ती ऐसा गेम है जो बॉडी को हर एक अंग को फिटनेस करता है और जब फिट रहेंगे तो अपने परिवार के, अपने गाँव के, अपने क्षेत्र के आन मान शान को आकाश की बुलंदियों तक ले जाएंगे। जैसे आपके क्षेत्रवासी, आपके देशवासी आप पर नाज करेंगे। और हमारे गांव में आज भी अगर कुश्ती यहाँ पर देख रहे हैं मिट्टी की कुश्ती, तो यहाँ के जितने भी यूथ हैं, जितने भी नौजवान हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, उनके दिलों में आज भी कुश्ती रंग रंग में बसती है। इसका प्रमाण हमारे ग्राम सभा सियोड़वा से तस्वीरें बता रही होगी। और कहा जाता है कुश्ती ऐसी प्रतिभा है, कुश्ती ऐसी कला है जो आज भी ओलंपियाड में जाते हैं लोग और भारत के आन मान शान को दर्शाने का प्रयास किया जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग आए हैं, कुश्ती को लड़ते हैं और सीमा के प्रहरी कह सकते हैं। दो प्रहरी इस वक्त नजर आ रहे हैं, एक है विजय पहलवान और राहुल पहलवान, दोनों लोग हैं। एक आर्मी मैन है, एक एनएसजी कमांडो में है। और ये दोनों लोग आकर के अपने गाँव के युवाओं के संग किस तरीके से मिलजुल कर कुश्ती लड़े। कोई भी गेम होता है भाईचारे की भावना के साथ लड़ते हैं। और जब जवान आते हैं, बॉर्डर के प्रहरी आते हैं और फिर अपने ग्राम सभा में अपने बच्चों के साथ, अपने लड़कों के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं, ऐसा प्यार दुलार कि मतलब लगता है उन्हीं के साथ पूरा कार्रवाई इनका है। और यकीन मानिए जवान हम लोग यहाँ पर सेफ फील कर पा रहे हैं। कोई जवान इस वक्त बॉर्डर पर तैनात होगा, उसकी पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ में ओल्ड की राइफल होंगे, मानो अपने प्राण को हथेलियों में लेकर के अपने देश के मान सम्मान और गौरव को 7/24 आवर रेडी टू फायर मोड में उसका सिक्योरिटी और उसका रक्षा करने के लिए तैयार होता है। तो तस्वीरें भी काफ़ी कमाल की है जो हमारे देश के जवान और किसान जो होते हैं देश की बागडोर को संभाले हुए हैं। अगर किसान अपने खेतों में जो हरी भरे खेतों देख रहे हैं, इसमें अगर फसल न उगाए तो पूरा हमारा भारत देश भूखमरी में चला जाएगा। अगर जवान बॉर्डर की सिक्योरिटी न करे, बॉर्डर की सेफ्टी न करे तो अतताई शक्तियाँ भारत में एंटर कर जाएंगी। तो जवान और किसान पर बागडोर, पूरे बागडोर अपने देश की सेफ्टी पर होता है और वो बखूबी निभाते हैं। इसी कारण कहा गया है जय जवान जय किसान। और जब हमारा ईश्वर आन मान शान भारत के तिरंगे झंडे को चांद के साउथ पोल पर लहरा रहा है, तो उसमें जोड़ा गया जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान के नारों से गूंजता है। क्योंकि विज्ञान का भी कला है और ये पहलवानी का भी कला है। लोग अपने जीवन में जीते हैं और मानव जीवन बहुत बड़ा नहीं होता, अद्वितीय नहीं होता। इसी जीवन में हमें कुछ करना होता है अपने समाज, अपने गांव, अपने साथी के लिए, ताकि हम न रहें तो हमारा जो कर्म है, कर्म जो है वो धर्म बन के उभरे। भगवान राम कोई ये पहले से ही हाईलाइट नहीं थे, अपने कर्मों के बल पर उसने ऐसे धर्म का निर्माण किया जो आज भाई लोग चाहूंगा हमारे गांव का ये पुराने पहलवान हैं। हाँ। और इन लोग के चरणों के धूल से हम लोग निकले हुए हैं। तो आप इनके बारे में भी बोलिए, क्योंकि यहाँ जितना भी ये पहलवान देख रहे हैं
ये बहुत जो है कर्मठी पहलवान है, और ये हम लोग जैसे तो यहाँ से कितने निकाल दिए। तो मीडिया के भाई लोग इनको भी कवर कराएं और इनके बोलन। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम जब इनके जैसे लोगों का आगे आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल देखिए हमारे ये तो हम इनके बारे में हमेशा जानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जयराम पहलवान का, क्योंकि अगर ये ना होते तो शायद ये तस्वीरें नहीं देख पाते। अभी भी देखिए इस अवस्था में भी अपने दिलों में लेकर कुश्ती को जीते हैं, और आप जैसे पता नहीं कितने लोगों को ये तैयार कर रहे हैं, आपको भी तैयार किए, पता नहीं कितने नन्हे नन्हे बच्चों पीढ़ियों को कुश्ती की कला और प्रतिभा को सिखाते हैं। इस आम के पेड़ के तर देखते हैं, ये आम का पेड़ है, इसके नीचे सबसे पहले आते हैं लोगों के पहलवानी के गुण और कला दांव पेच सिखाने का काम करते हैं जयराम पहलवान के माध्यम से। और हमारे गांव में एक अखाड़ा की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो जीवन भी पूरा न्यौछावर कर दिए अपने कुश्ती और जो इनका प्रतिभा है, अपने तो पहलवानी किया, अपने जमाने में इनको टक्कर लेने वाला कोई नहीं था, शेर की तरह कुश्ती लड़ते थे। आज भी उनको जो दो पंजों पर चल के दिखाते हैं जो कला, अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइएगा कि इनके अंदर जो कला है वो मतलब कला जो है इनके रोम रोम में बसा हुआ है, और लोगों को जो पैसे इनके जो पीछे पीढ़ियां हैं उसे भी वो कला को सिखाते हैं और सिखाने का प्रयास करते हैं। अगर जयराम पहलवान नहीं रहेंगे तो इनके द्वारा अति प्रतिभावान मस्तिष्क से दिया गया वो दांव पेच इस समाज इस वायुमंडल में रहता रहेगा, और इनके जो प्रतिभा है और कला है उसकी कभी डेथ नहीं होती। जिसके अंदर टैलेंट होता है वो टैलेंट नहीं मरता है। जिस तरीके से शरीर है, शरीर क्या होगा, शरीर तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा को दुनिया का कोई शस्त्र न काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु गीला कर सकता है। आत्मा अजर अमर है, केवल वस्त्र फट जाता है, दूसरा शरीर